छोटी बहू। शक ना हो इसलिए मुझे आपके कमरे में रहना होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो मुझे आपके कमरे में क्यों भेजना चाहती है। मैं ऐसे चली जाऊंगी क्या? मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है, मैं इतनी गिरी हुई हूँ। और ऊपर से अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी को पता चल गया कि मैं आपके साथ ऐसे आपके कमरे में हूँ, तो मेरी इज्जत का क्या? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना सबके सामने। पारो, मैं सिर्फ एक रात के लिए मेरे कमरे में मेरे साथ आ जाओ। मैं रोज रोज के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज। कम से कम आज की रात तो प्लीज। आज की रात होने क्या वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो भी कह रही थी कि कौन क्या कह रहा था? नहीं वो अभी आपने बोला ना कि आज की रात तो रात, तो क्या होने वाला है ऐसा? पारो देखो, मैं ना अभी कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम आओगी ना मेरे साथ? आप ये बात जानते हैं ना कि आप अपनी ऐसी हालत के खुद ही जिम्मेदार हैं। हाँ पारो, मैं जिम्मेदार हूँ पारो, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो पारो, प्लीज। मेरी जान खतरे पे है, एक धागे से लटकी हुई है मेरी जान। तुम आज रात के लिए मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन एक रात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज पारो, आओगे ना तुम? ठीक है, मैं आती हूँ। आप दरवाजा खोला। आपको मोहल्ले वालों की चिंता हो रही है? एक बात बताइए आप, कल को अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो सिर्फ मोहल्ले में नहीं पूरे देश को पता चल जाएगा। अच्छा चलिए ये छोड़िए, कल को अगर पोल्टू दादा को उसने मार डाला था, क्या कहेंगे आप मोहल्ले वाले से? हाँ, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? बोलिए। हो सकता है पूजा कोई बहुत अच्छी लड़की हो और बस सहारे के लिए यहाँ आई हो, लेकिन जब तक मैं असलियत में जान नहीं लेती ना कि उसका असली मकसद क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके घर से निकलने से पहले ना हमें पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ताकि पुलिस सिविल ड्रेस में पूजा के घर से निकलते ही उसको फॉलो कर सके और उसे शक ना हो। अर्जुन हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत ये सब करना पड़ेगा। इस सब में पढ़ना जरूरी है क्या? ठीक है, अब मान लीजिए मैं नहीं पढ़ती हूँ इन सब में, लेकिन आपने कभी सोचा अगर पूजा ने हमारे पूरे घर को उड़ा दिया तब क्या करेंगे आप? और अगर हम लोग को संभलने का मौका भी नहीं दिया तब? सोचा है इस बारे में? इससे तो अच्छा है ना कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और पुलिस कुछ तो कर ले। पुलिस के पास जाना पड़ेगा ना? वैसे आप इतना डर क्यों रहे हैं? डरने की कोई बात थोड़ी ना, हमने कुछ गलत काम थोड़े ना किया है। कोई शिकायत नहीं है उसे हमसे। हो सकता है कि वो हमें कोई नुकसान ही ना पहुंचाए, हो सकता है वो खुद को ही नुकसान पहुंचा दे। खुद को नुकसान कैसे? अजीब, मतलब ऐसे कि अगर उसको पता चल गया कि पुलिस शक कर रही है और अगर वो किसी बहुत बड़े क्राइम से जुड़ी हुई हो, तो होता है ना कि इंसान खुद को ही खत्म कर देता है। हाँ ना, मेरी तो तबीयत खराब सी हो रही है ये सब सुनकर, बहुत ही अजीब लग रहा है। अरे देखिए, ये सब नॉर्मल है, आपको आदत नहीं है ना इन सब चीजों की, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपको आदत है? आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी नर्व्स ना बहुत स्टेडी है, मैं इतनी जल्दी डरती नहीं हूँ। तो मैं थोड़ी डर रहा हूँ, बस ये थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है। अब आदत नहीं है ना, अगर कोई अपना फैमिली मेंबर ऐसा करे तो। एक सेकेंड, वो हमारे घर की मेंबर नहीं है अर्जुन। पोल्टू दादा उसके झांसे में आके उससे शादी कर ली और उसके चलते उन्होंने मेस दीदी को डिवोर्स भी दे दिया। मेस दीदी को इस डिवोर्स देने वाली बात से पूजा को भी दिक्कत है। आप जानते हैं उसने पोल्टू दादा को कितना कुछ सुनाया इस बात को लेके। सच्ची? हाँ, देखिए शायद वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। अर्जुन देखिए, देर नहीं कर सकते, आप चलिए। माँ को क्या बोल के जाएंगे? आप अपनी बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं, माँ क्यों कुछ बोलेंगी? बोल दीजिएगा मार्केट जा रहे हो और पुलिस स्टेशन 2 कदम ही तो दूर है ना। अच्छा सच बताओ, क्या? उस दिन वो पुलिस स्टेशन पे आप यही बात करने गए थे? हाँ। तो इसका मतलब आपके बॉस को भी पता है ये चीज? अर्जुन मुझे मजबूरी में उन्हें बताना पड़ा सब कुछ। आप भी जानते हो उस समय हमारा रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा था।
और मैंने जब सर को बताया तब सर ने भी यही सजेस्ट किया कि मुझे तुरंत जाके ना पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अरे किस चक्कर में पड़ गए, कितना नुकसान होगा भगवान ही जाने। देखिए अगर आपको डर लग रहा है ना तो आप रहने दीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। अकेले जाएंगे क्या आप? तो और क्या करूं, आप और आपका ये डर, क्या करूं मैं? आपको पता है ना कितनी देर हो रही है, फिर भी मैं कब से खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ आपका। चलिए ना फिर। हाँ कितना टाइम लगेगा इसमें? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? पुलिस स्टेशन जाएंगे, बात करेंगे, लौटेंगे, उसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा। और अगर पीछे से पूजा को पता लग गया कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करवाने गए पुलिस स्टेशन तो? हाँ अब बताओ ना। हाँ पता तो चल सकता है, और ये भी हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के आसपास ना उसने आदमी रखे हो जो नजर रखे। लेकिन कुछ भी हो अर्जुन, हमें चलना तो पड़ेगा ना। फोन करने? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा फोन कब टैप हो रहा है। और वैसे भी फोन पे ना ये पुलिस वाले इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब आप चलिए, देर नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आज अगर अपने घर के लिए मुझे जान भी देनी पड़े ना तो अर्जुन सेन इसके लिए भी तैयार है। वाह मेरे सोल्जर वाह। चलिए अब चलिए। हाँ सर। सर सर क्या काम है आपको? वो अरोड़ा सर से मिलना है। सर अभी अंदर मीटिंग में है, अभी नहीं मिल सकते। सर देखिए एक बहुत जरूरी काम है हमें। बोला ना आपको कि सर अंदर मीटिंग में है, अभी नहीं मिल सकते। सर देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हम भी किसी जरूरी काम से ही आए हैं। एक बार सर को बुला दीजिए ना प्लीज। अरे बाबा बताया ना कि मीटिंग चल रही है अंदर। देखिए सुनिए, अगर आप हमें अंदर जाने नहीं देंगे तो हम आपकी परमिशन के बिना अंदर चले जाएंगे। आप एक बार सर से बात तो कीजिए ना। मैंने बोला ना कि सर अंदर मीटिंग में बिजी है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। अभी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप लोग मेरी नौकरी खाओगे क्या? अर्जुन चलिए। एक सेकंड। हाँ कह रहे हैं कि सर किसी मीटिंग में है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना। मैं कह रही हूँ ना, चलिए, हमारे पास इतना समय नहीं है बर्बाद करने का। आप चलिए। अरे सर ये क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है ये? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसमें अंदर आने दिया आप लोगों को? सर मैंने उनको मना किया था। सर देखिए मैं मानती हूँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, लेकिन सर मेरी बात ना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे प्लीज। क्या आप हमें समय दीजिए, बाहर जाइए। सर हमें आपकी जरूरत है, इसीलिए हम आए। एक बार प्लीज समझने की कोशिश की, एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम। सर आपको याद है मैं कुछ दिन पहले भी तो यहाँ आई थी, मुझे उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। हाँ याद है। कोई नई बात? के सामने बता दूं? प्लीज आप लोग बाहर जाइए। इनसे बात कर कर, इन्हें भेज कर मैं आपको वापस बुला लूंगा। थैंक यू सर। बैठिए। बताइए क्या हुआ? सर देखिए मैंने उस लड़की पे ना नजर रखी है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना आज आपको एक बहुत बड़ी खबर मिल सकती है सर। सर प्लीज डू समथिंग। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताइए। सर वो जो लड़की है ना पुजारिनी, वो ना बंदूक लेकर घूमती है। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।